जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए संस्कृत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत ऐसे छात्रों का कमेंट आ रहा है कि संस्कृत मेरे को समझ में ही नहीं आती है सर, संस्कृत में कुछ कीजिए। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके इस बार के बोर्ड परीक्षा में एकदम हूबहू आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। बस इस वीडियो को पूरा देखो, और ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन देखे और वीडियो को खत्म कर दिया। नहीं, ऐसे करोगे कि आप एग्जाम में कैसे लिख पाओगे संस्कृत में। मैं खुद टेंशन में हूँ कि आप लोग कैसे संस्कृत में लिखोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखो और बिना नजरअंदाज किए बगैर उसको याद कर लो, बहुत ही फायदे में रहोगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एक आपका चैप्टर है संस्कृत में नीति श्लोका। नीति श्लोका पार्ट आपके मतलब कि संस्कृत में एक चैप्टर है, जिस चैप्टर से 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। तो देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वही मैं चैप्टर आपको आज बताने वाला हूँ जहाँ से आपका पूरा मतलब कि कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है नीति श्लोकान रचनाकार क अस्ति, यानी कि इसका हिंदी हुआ कि नीति श्लोका पाठ के रचना कौन है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार जो है वो कौन है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा महात्मा विदुर। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया महात्मा विदुर, तो आप लोग महात्मा विदुर पर टिक लगा दीजिएगा, 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, यानी कि विदुर नीति किस रचना को मतलब कि कौन सी रचना उनका है, विदुर नीति की कौन सी रचना है। तो दो का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा महात्मा विदुरस्य। महात्मा विदुरस्य वही आपका आंसर हो जाएगा, नाम से ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है विदुर नीते। क्वेश्चन से आपका 3 नंबर विदुर नीते संकलित पठस्य नाम किम अस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2018 में प्रथम पाली में भी पूछा गया था और सेकेंड पाली में भी पूछा गया था, और साथ में सप्लीमेंट्री की परीक्षा में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग सोच सकते हो। विदुर नीते संकलित पठस्य किम नाम किम अस्ति, जहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा नीति श्लोका पाठ, यानी कि विदुर नीति किस पाठ से संकलित है और यह किस पाठ के रचयिता है, तो नीति श्लोका पाठ के रचयिता है, नीति श्लोका पाठ से यह संबंधित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो सकता है। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, नरक के 3 ही द्वार होते हैं, सभी बच्चे याद रखना। कभी कभी एग्जाम में तो पूछ देता है कि नरक के कितने द्वार रहते हैं, सबका नाम लिखे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन से विनय को कौन मारता है। विनय को कौन मारता है, तो बच्चा लोग विनय को अकीर्ति मारता है, अकीर्ति आंसर होगा आपका सी नंबर वाला, अकीर्ति विनय को मारता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, प्रियवादी होगा या फिर सत्यवादी होगा, थोड़ा अच्छे से समझना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, जो सत्यवादी होते हैं यानी कि सत्य की राह पर चलते हैं, कहीं भी झूठ नहीं बोलते हैं, वही पुरुष हर जगह मतलब कि सुलभ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है। आप ही बताइए कौन ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है। तो समझ लीजिए कि मूर्खी होगा जो बिना बुलाए कहीं आता होगा, अविश्वासी विश्वास करता होगा, बिना कुछ बोले पूछे बक 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 करता होगा, उसी को हम लोग मूर्ख कहते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछ दिया कि बिना बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख ही आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन का है अपृष्ठ बहुभाष से किस पाठ की युक्ति है। अपृष्ठ बहुभाष से किस पाठ की युक्ति है, तो समझ लो ये अभी आपका आंसर होगा नीति श्लोका पाठ के ही है, क्योंकि उसी पाठ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर वही होगा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो हमारे मंत्री विदुर जी देते हैं, आंसर होगा इसका भी ए नंबर। महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, तो हमारे हो जाएंगे मंत्री विदुर जी, आंसर होगा ए नंबर 9 का भी। अब यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत से किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है।
उद्योग पर्व से संकलित है। बच्चे लोग उद्योग पर्व से संकलित आंसर होगा बी नंबर। आप लोग चिंता मत करो, मैं मात्र 3 दिन के अंदर पूरा संस्कृत खत्म कर दूंगा बताकर, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए आए हो तो, क्योंकि वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए बिल्कुल फ्री में। 1 भी रुपया आपको लोगों को पेड नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन हो सकते हो। दूसरे की तरह नहीं है हम कि आपको इतना पैसा लेकर ही ग्रुप में पेड करेंगे, नहीं, ये गलत बात है। आप लोग के साथ ऐसा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो बच्चा लोग याद रखना, परम तृप्ति देने वाली आपकी विद्या होती है। विद्या से ही आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। जबकि 12 नंबर क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपने उन्नति को चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 5 ऐसे दोष हैं जिनको त्याग देना चाहिए मनुष्य को, अपनी मतलब अपने के लिए, ठीक है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? अब आप लोगों को बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो मैं आपको बता दूं, रूप की रक्षा किससे होती है, कितने लोग बता पाएंगे? देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है। बताइए जरूर इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन हम बताए थे। और यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, नीति 16 का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये जो आपका नीति 16 का पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति ग्रंथ से ही संकलित है। विदुर नीति आंसर हो जाएगा ए नंबर, विदुर नीति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 15 नंबर, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो कितने लोग बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा? प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, 15 का आंसर कितने लोग बता पाएंगे? देखिए प्रियवादी पुरुष जो होते हैं ना वो सुलभ होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? सुलभ होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न आया था, एक और प्रश्न इसमें कहा था, वो कहा था प्रियवादी पुरुष। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया था, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? और वहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर क्वेश्चन था आपके प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कैसे पुरुष सभी जगह कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी ही होगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन बनाया था कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। और यहाँ पर पूछा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो समझ लेना यही आपका प्रियवादी होगा। जबकि इसका आंसर मैं बताया सत्यवादी। सत्यवादी पर टिक मत लगाना, आप लोग टिक लगाना प्रियवादी पर, ठीक है। सभी बच्चा लोग प्रियवादी पर टिक लगाना, आंसर लगाना आप लोग सी नंबर पर टिक, सभी लोग, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही मैं आपको एक एक करके सबका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से लाइक ठोक दो आप लोग, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोजो, आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है।